are starting with 3.1. 3.1 is just based on two concepts. Based on two concepts. पहला concept सबको मालूम है. क्या concept है? In triangle ABC, angle A plus B plus C equal to. इसका यूज होने वाला है. दूसरा जो अपने लिए न्यू है, रिमोट yes interior angle theorem. In this triangle you all can see ये exterior angle है. अरे yes or no? Yes, sir. तो exterior angle का वैल्यू, exterior angle का वैल्यू उसके बाजू वाले को छोड़ देने का, बाकी दो के एडिशन से इक्वल है. दैट इज A plus B. दिस इज नोन एज रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम. जो एक्सटीरियर एंगल है ना, उसके बाजू वालों को छोड़कर जो दो एंगल बचा है उसका एडिशन से इक्वल होता है. इफ दिस इज 40, दिस इज 70, दिस इज 110. दिस इज नोन एज रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम. ये दो के ऊपर पूरा का पूरा एक्सरसाइज है. एंड आई होप वी ऑल नो व्हाट इज करस्पॉन्डिंग एंगल. Yes, sir. अल्टरनेट एंगल, Yes, sir. लीनियर पेयर, Yes, sir. वर्टिकली अपोजिट. यस, मतलब बीच बीच में आएगा इसलिए. हाँ, एक इंटीरियर क्यों छोड़ देने का, इंटीरियर भी. ठीक है. आई होप ये दो कॉन्सेप्ट समझा. Yes, इसके ऊपर पूरा एक्सरसाइज है. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन. चलो, पहले मैं पूरा इजी क्वेश्चंस खत्म करूंगा, फिर आराम से डिफिकल्ट वाले करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज द डायग्राम. A, B, C, D. B is 40, A is 70. They want ACD. Which property? Shall I start? Yes, sir. In triangle ABC, angle ACD is the exterior angle. ACD is the exterior angle. तो एंगल ACD का वैल्यू उसके बाजू वाले के छोड़कर बाकी दो का एडिशन ABC प्लस BAC. दैट इज रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम. दैट इज ACD इक्वल टू 70 plus 40, that is 110. This is my first question. कोई प्रॉब्लम? सेकंड क्वेश्चन देखो. इन ट्रायंगल PQR, P is 70, Q is 65, R पूछा है. दो एंगल देके थर्ड एंगल पूछा है, तो कैसे निकालेंगे? सम ऑफ एंगल. यस, इन ट्रायंगल PQR, एंगल P plus Q plus R equal to 180 degree. Sum of angle of triangle is 180. P 70, Q 65, R अपने को चाहिए. तो R equal to 180 minus 135, which is equal to 45. आई होप बहुत इजी था. Yes, sir. अब तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है? एंगल्स आर x माइनस 20, x माइनस 40. ये तीन एंगल दिया है डिग्री. ये तीन एंगल दिया है. मेरे को ना एक्चुअल वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू 40, 50, 60, 70 न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, x के फॉर्म में नहीं चाहिए. अब बट ऑब्वियस तीन एंगल दिया है, तो तीन एंगल का दो एक ही प्रॉपर्टी है, तीनों का एडिशन 180. x plus x minus 20 plus x minus 40 equal to 180 degree. I hope we all know the reason. Sum of angle of triangle is 180. X plus x plus x 3x minus 20 minus 40 minus 60. माइनस 60 उधर गया तो प्लस 60. 3x इक्वल टू 240. x इक्वल टू 240 अपॉन 3, 80. देयरफॉर एंगल्स आर, पहला एंगल x है वो तो डायरेक्ट 80 है. x माइनस 20 तो 80 माइनस 20 60. x माइनस 40 तो 80 माइनस 40 डिग्री. बहुत डिफिकल्ट था. Now question number 4. बच्चों लोग, in a triangle there are three angles. और इन्होंने बोला तीनों एंगल ना अलग अलग है, मतलब स्केलिन ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल. अब जब तीनों एंगल अलग अलग है, इक्वल नहीं है,
तो कोई एक एंगल तो छोटा होगा ना. सपोज इन ट्राइंगल ए बी सी मैं सबसे छोटा एंगल है, सी सबसे छोटा है. तो व्हाट दे हैव गिवन रिलेशन पता है क्या? जो बाकी दो है ना, एक डबल है एक ट्रिपल है. मतलब छोटे वाले के वैल्यू से जो बचे हुए दो एंगल है, एक उसका डबल है और एक उसका ट्रिपल है. तो मैं एक काम करता हूं, लेट स्मॉलेस्ट एंगल बी x डिग्री. अगर छोटे वाले को x लिया, therefore अदर एंगल्स आर 2x एंड 3x. अरे एक उसका डबल तो एक उसका ट्रिपल. अगेन तीन एंगल है अपने पास. अब तीन एंगल का तो एक ही प्रॉपर्टी मालूम है, तीनों का एडिशन 180. तो x प्लस 2x plus 3x equal to 180. I hope you all can write the reason. Yes. 6x equal to 180. X equal to 180 upon 6, 30 degree. Therefore, smallest angle क्या है? Smallest angle is 30 degree. Therefore, other angles are पहला 2x, तो 2 into 30, 16. 3x, 3 into 30, 90. Yes or no? Yes, sir. चेक करो ना, एक उसका डबल एक उसका ट्रिपल. क्लियर है? देन हाँ डायरेक्ट ऐसे. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. हाँ क्वेश्चन नंबर 5. ओके. टी तो भी बड़े बड़े हाथ का खाएगा. TEN MR 100 Y X 140 Z. चलो मुझे XYZ पूछा है, तो यू ऑल कैन सी. बच्चों लोग ये जोड़ी को अपन कौन सी जोड़ी बोलते हैं? तो ये लीनियर पेयर से मुझे Y मिलेगा, ये लीनियर पेयर से मुझे Z मिलेगा, और एक बार Y और Z मिला तो भाई X मिल जाएगा ना. जागते रहो. नाउ वे ऑफ राइटिंग. चलो एंगल TEN प्लस एंगल NEM 180 डिग्री. यस और नो? LP स्टैंड फॉर लीनियर पेयर. तो 100 प्लस एंगल Y, जो Y ढूंढने गए 180, तो Y मिल गया 180 माइनस 100 दैट इज 80. चलो एक तो मिल गया. सेम इधर एंगल EMR प्लस एंगल EMN 180 डिग्री लीनियर पेयर. EMR 140 EMN Z वो ढूंढने का है ना अपने को, दैट इज 180 माइनस 140 Z 40. चलो दो तो मिल गया. अब x की बारी. व्हाट टॉपिक बच्चे लोग? ट्राइंगल में तीन में से दो एंगल दिया तो थर्ड मिलता है ना. तीनों का एडिशन 180. बराबर ना? x चाहिए y 80 z 40 180. x प्लस 120 इक्वल टू 180. x इक्वल टू 180 माइनस 120. x इक्वल टू 60. यस और नो? हो गया क्वेश्चन 5. तो बोला ना स्टार्टिंग के 6-7 क्वेश्चन अब बहुत मजा आएगा तुम लोगों को, बहुत इजी क्वेश्चन है. देन क्वेश्चन नंबर 6. BA 70 RDE 40 डिग्री. मेरे को दोनों एंगल पूछा है, DRE एंड ARE. स्टार्ट करूं क्या? उन लोगों ने डेटा क्या दिया देखो बच्चों लोग. AB पैरेलल टू DE. ये Z बना है क्या? तो ये 70 तो ये भी 70. देन एंगल BAD कॉन्ग्रेंट टू एंगल ADE अल्टरनेट एंगल. बट BAD कितना है? 70. तो एंगल AD कितना? 70. डोंट वरी, वो अपने को पूछा नहीं है. मेरे को तो ये दो एंगल पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क वाले. लेकिन इन ट्राइंगल अगर दो एंगल मिला तो थर्ड मिलता है ना. तो इन ट्राइंगल एंगल DRE प्लस एंगल RDE
प्लस एंगल आर ई डी 180 डिग्री, डी आर ई चाहिए, आर डी ई 70, आर ई डी 40, 180 मिला ना, डी आर ई 180 माइनस 110, डी आर ई इक्वल टू 70। बच्चों लोग ये 70 हो गया, तो मुझे बताओ उसके बाजू वाला कैसा मिलेगा? ए आर ई प्लस डी आर ई इक्वल टू 180 लीनियर पे, तो ए आर ई अपने को चाहिए, डी आर ई 70, 180, ए आर ई इक्वल टू 180 माइनस 70, 110 डिग्री। बताओ बच्चों लोग समझा कि नहीं? आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इजी। चलो दिस 3 क्वेश्चन 7, 8, 9। 9 का प्रॉब्लम नहीं है, 9 सिंपल है। वी हैव टू फाइंड ए बी एंड सी, इन विच बी तो डायरेक्ट मिल रहा है। ये अगर 70 है तो बी कितना रहेगा? यस, बी इक्वल टू 70 वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसा बी का टेंशन नहीं वैसा सी का भी टेंशन नहीं। एंगल सी प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो एंगल सी 180 माइनस 100, एंगल सी 80। अब वी गॉट बी, वी गॉट सी, ए मिलेगा ना? यस, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यस, आई होप इजी है। एंगल ए 30 डिग्री। चलो ए इसका प्रॉब्लम नहीं है। 7 क्वेश्चन मैंने इजी बोला था ना, 6 पहले हो गया, ये 7वां है। अब भी के जो 3 क्वेश्चन है दैट इज 8, 9 एंड 10, नॉट 8, 9, 7, 8 एंड 10। 10 को तो अलग से करना होगा, तो अच्छे ध्यान देना इसमें। चलो व्हाट दे हैव डन, मुझे बड़े ट्रायंगल में सी का एंगल 70 दिया है और उन्होंने क्या बोला, ए और बी का बाइसेक्टर ओ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो मुझे वो एंगल का वैल्यू बताओ, वो कितना रहेगा? दिया एक ही वैल्यू है 70, मुझे अंदर वाले का एंगल पूछा है। याद रखो, हाउ मेनी ट्रायंगल्स यू ऑल कैन सी? 2, एक बड़ा और एक छोटा। तो अगर बड़ा वाले पे ध्यान दे, कैन यू सी 70 दिया हुआ है, मैं बड़ा वाला एंगल दिया ना, तो मैं बड़े वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। Sum of angle of triangle is 180. A plus B, C 70, 180. A plus B 180 minus 70. A plus B 110 डिग्री। बड़े ट्रायंगल का काम खत्म। अब मेरे को अंदर वाला एंगल निकालने के लिए फ्रॉम आउटर ट्रायंगल आई हैव टू मूव टू इनर ट्रायंगल। मेरे को अंदर ट्रायंगल में आना पड़ेगा अभी। तो कैन यू ऑल सी, अंदर वाले ट्रायंगल के लिए मेरे को पूरे ए की जरूरत नहीं है, हाफ ए की जरूरत है। अरे ये सुनो, अगेन पूरे बी की जरूरत नहीं है, हाफ बी की जरूरत है। तो मैं ये ए और बी का हाफ करूंगा। तो अभी मैं बोलूंगा 10 का हाफ करो, तो देयर आर 2 मेथड, आइदर यू कैन डिवाइड इट बाय 2 और एल्स मल्टीप्लाई बाय हाफ। दोनों का मीनिंग सेम है। मुझे भी ए और बी का हाफ करना है बिकॉज मुझे हाफ ऑफ पार्ट चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय हाफ, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय हाफ, हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ 110। अब ए का हाफ, अभी बात बताओ, ये एंगल है और मैंने बाइसेक्टर बोला है, मैंने बोला ये बड़े वाले एंगल का हाफ बताओ, तो तुम लोग बोले सर कौन सा हाफ बताओ, ऊपर वाला बताओ क्या नीचे वाला बताओ? अरे दोनों सेम है ना, सेम। मैं बोल रहा हूँ ए का हाफ करो, तो अगेन वी गॉट 2 ऑप्शन, ऊपर वाला नीचे वाला। विच एंगल वी विल टेक? नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला एंगल ट्रायंगल का पार्ट है। तो हाफ ऑफ एंगल है, आई विल राइट
OAB. Similarly, B का half. We got two option, above, below. We will take below. Below वाले का नाम OBA. OBA equal to 55 degree. This is the very important step. अगर ये नहीं आया, आंसर ही नहीं आएगा. और अभी तो दो लाइन में आंसर आएगा. ये आ गया ना. अब दो लाइन में देखो आंसर कैसे निकलता है. कोशिश करो ऐसी जागने की. अब लो जरा अंदर वाला ट्रायंगल. इन ट्रायंगल AOB, अंदर वाला ट्रायंगल, एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इक्वल टू 180 डिग्री. यस और नो? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180. बच्चों लोग मेरे पास ये दोनों का वैल्यू है. ये दोनों का वैल्यू कितना है? 55. तो AOB प्लस 55 इक्वल टू 180 फ्रॉम 1. तो AOB इक्वल टू 180 माइनस 55 125. यही अपने से पूछा था ना. अगर ये नहीं ढूंढा तो अपन पुट कैसे करेंगे? समझा? अब जैसा ये उसका थोड़ा सा ये सिमिलर पार्ट है. अब यहाँ पे उन लोगों ने प्रूफ करने बोला, प्रूफ करो 90 है. इसमें तो ढूंढ नहीं बोला था, इसमें 90 प्रूफ करने बोला. सेम मेथड. कैन यू ऑल सी? ये दो पैरेलल लाइन के बीच में, और बीच में तो है ही. मुझे बताओ ये दोनों का एडिशन कितना? 180. शाबाश. AB पैरेलल टू CD, एंगल BPQ प्लस एंगल DQP इक्वल टू 180 डिग्री. इंटीरियर एंगल. कौन सा एंगल? अब मेरे को इंटीरियर एंगल थोड़ी चाहिए, मेरे को जाने का एक ट्रायंगल के अंदर. अब ट्रायंगल के अंदर जाने के लिए ये कंप्लीट एंगल थोड़ी चाहिए, मेरे को हाफ पार्ट चाहिए. अगेन ये कंप्लीट नहीं चाहिए, हाफ पार्ट चाहिए. तो हाफ के लिए क्या करूंगा? मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय हाफ. मल्टीप्लाई बाय हाफ. हाफ ऑफ BPQ, half of DQP, half of 180. अगेन बच्चों लोग इसका हाफ. दो ऑप्शन है, ऊपर वाला नीचे वाला. we will take नीचे वाला TPQ. अरे यस और नो? प्लस DQP का हाफ TQP इक्वल टू 90 डिग्री. सेम. ये सेम है क्या? नहीं. यहाँ पे 55 पे रुक गए, वहां पे 90 पे रुक गए. अब यहाँ पे भी अपन ट्रायंगल में घुसे तो वहां पे भी ट्रायंगल में जाओ. इन ट्रायंगल PTQ, एंगल PTQ प्लस TPQ प्लस TQP इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180. ये मेरे पास ये दो का वैल्यू है 90. तो PTQ प्लस 90 इक्वल टू 180 फ्रॉम 1. तो PTQ इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90. वही प्रूफ करने बोला था ना. आई होप दोनों थोड़ा बहुत सेम ही लगा तुम लोगों को. क्लियर है? याद रहना चाहिए. नाउ इन 10th क्वेश्चन दिस इज द डायग्राम. अभी क्वेश्चन का जरा एक्सप्लेनेशन सुनो. इन ट्रायंगल DEF, DFM इज द एक्सटीरियर एंगल. ये जो EG दिख रहा है क्या, वो ये एंगल का बाइसेक्टर है. मतलब दिस इज इक्वल टू दिस. और ये जो FG है ना, वो ये एंगल का बाइसेक्टर है. तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस. बराबर है? अभी दोनों इक्वल है तो मैं x लेने वाला हूँ. ये दोनों इक्वल है तो दोनों को y लेने वाला हूँ. इक्वल है ना. आई एम स्टार्टिंग विथ प्रूफ. देखो रे EG is the bisector of angle DEF. अगर ये बाइसेक्टर है तो कहने से ये एंगल है, ये एंगल इक्वल है. Therefore एंगल DEG इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FEG. तो बराबर है ना. अब मैं दोनों को ले रहा हूँ x. एक्सप्लेनेशन में थोड़ा इजी होता है x और y लिया तो लेट एंगल DEG इक्वल टू FEG इक्वल टू x. इक्वेशन 1. एक जैसा ये लिखा ना वैसे ये लिखो. रे FG
इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DFM। DFM, ये दोनों इक्वल हुआ क्या? तो एंगल DFG कॉन्ग्रेंट टू एंगल MFG, यस और नो? मैं दोनों इक्वल है ना, दोनों को y ले लेता हूँ। तो लेट एंगल DFG इक्वल टू MFG इक्वल टू y। इक्वेशन 2। पहले बताओ यहाँ तक समझा के नहीं? 30% डन, 30% डन। अब जरा अच्छे से ध्यान दो, सबका ध्यान है क्या? यस। अब मुझे बताओ, ये और ये पैरेलल है, लिसन। अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल कंसीडर करूं तो क्या ये Z बना क्या? तो अगर ये Y है तो कैन आई टेक ये Y रहेगा, बराबर ना? हाँ। तो ऑन ट्रांसवर्सल DF क्या है ना, यहाँ पे तीन ट्रांसवर्सल है। एक, ये भी तो ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, क्योंकि पैरेलल लाइन सिर्फ दो ही है, ये दोनों। अब ये दोनों के लिए 3 ट्रांसवर्सल है, 1 2 3। तो मुझे बताना पड़ेगा मैं कौन से ट्रांसवर्सल पे फोकस कर रहा हूँ। आई एम फोकसिंग ऑन DF। तो एंगल EDF कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DFG, रीजन अल्टरनेट एंगल, यस और नो? तो बच्चे लोग, अगर ये y है तो ये भी क्या है? y। देखो एंगल EDF इक्वल टू y, ऐसे निकाल के रख देता हूँ। अब एक ट्रांसवर्सल पे फोकस किया ना, अब दूसरे ट्रांसवर्सल पे जरा फोकस कर दे। मुझे बताओ, ये देखो ऐसा, ये और ये पैरेलल है, D और FG। तो ये अगर ट्रांसवर्सल लूं तो ये एंगल इसको इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो DE पैरेलल टू GF, DE पैरेलल टू GF। तो ऑन ट्रांसवर्सल EF, ऑन ट्रांसवर्सल EF, ये एंगल इसको इक्वल, बराबर है। तो एंगल DEF कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GFM, रीजन corresponding angle। just substitute the name, आंसर आ गया। मुझे बताओ DEF, देखो जरा, DEF x प्लस x है क्या? हाँ, दैट इज 2x, x प्लस x इक्वल टू GFM y। ये 2y कैसा? GFM एक ही y है, बराबर। तो 2x इक्वल टू y, x इक्वल टू हाफ y लिख सकता हो क्या? अब आते लाइफ में तकलीफ। अब मेरे को देने का है नाम, अब मेरे को x का नाम देने का है, अब मेरे को y का नाम देने का है। अब x का नाम देने जाओ तो मेरे पास तो 2 ऑप्शन है ना, ऊपर वाला नीचे वाला। मैं कोई भी दे सकता हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट। मैं DEG का नाम दूंगा, DEG ऊपर वाला दूंगा। अबे इधर देखो ना, प्रूफ में वही चाहिए ना, तो जो चाहिए वो नाम दो। तो मैं ये x का नाम दूंगा DEG, हाफ ऑफ। अब y की बारी, जरा अच्छे से डायग्राम में घुरो, टोटल 3 y दिख रहा रहेगा, 1 2 3। तो मैं कौन सा लूंगा? जो मेरे को दिख रहा है, EDF, दैट इज एंगल EDF। अरे बच्चों लोग, तब भी तो इसको y लिया, यहाँ पे दिख रहा है क्या? दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 3। क्लियर है? अभी यहाँ पे हम लोग ने x लिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब बताओ मेरे को पहला पार्ट समझा क्या? मैंने x और y लेके क्वेश्चन को बहुत सिंपल करने का ट्राई किया। नाउ लास्ट पार्ट, ये लास्ट में तकलीफ नहीं है, लास्ट बहुत इजी है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम सुना है क्या? अगर दो साइड इक्वल तो ऑपोजिट एंगल इक्वल। अरे इधर वही करने बोला है, मेरे को बोला है प्रूफ करो EF और FG इक्वल है। ये कब इक्वल होगा? जब ये दोनों एंगल इक्वल होगा। अगर मैंने ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया तो भाई ये दोनों साइड को इक्वल बोल सकता हूं। मतलब मेरा टारगेट पता है कौन है? ये देखो डायग्राम को, EFG ट्रायंगल टारगेट है। मैं ये दोनों को इक्वल बताएगा,
ये दोनों को इक्वल पता है तो ये दो साइड इक्वल हो गया मेरा काम। अब वो दोनों को इक्वल कैसा बताने का वो मेन टारगेट है। शुरू करूं क्या? कुछ नहीं, ट्रांसवर्सल पे ध्यान देने का। किस पे? ट्रांसवर्सल। बच्चे लोग ये पैरेलल है, अगर मैं ये ट्रांसवर्सल पे ध्यान दूं, चलो ये कुछ नहीं, यहाँ पे ट्रांसिटिविटी आएगा, मैं इसको इक्वल, मैं इसको भी इक्वल, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे? अब देखो कितना फटाफट प्रूव होता है। ये दोनों इक्वल है क्या नहीं? अरे दिया है। एंगल DEG congruent to angle FEG given। अरे ये सुनो, हो गया? अब इधर DE parallel to GF on transversal EG। बच्चों लोग ये ऐसा देखो, ऐसा ये एंगल इसको इक्वल है क्या? एंगल DEG congruent to angle FGE, अल्टरनेट एंगल। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 को देखो। A B को इक्वल है, A C को इक्वल है, तो B और C इक्वल। DG FEG को इक्वल है, DG FG को इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 FEG congruent to FGE। अरे ये सुनो, बाय ट्रांसिटिविटी। अब बच्चे लोग ये दोनों एंगल इक्वल हुआ क्या? Therefore EF congruent to FG by converse of isosceles triangle theorem। मैंने बोला ना, दो एंगल प्रूफ करो तो उसका अपोजिट साइड इक्वल। मेहनत है ना? With this we are done with 3.1।